अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट ऑफिशियल और स्टडी प्लैनेट ऑफिशियल की तरफ से हाज़िर खिदमत है मोहम्मद बिलाल। तो हमने 100 MCQs जो थे वो पेडागोजी सेक्शन के इससे पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर लिए। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो 101 नंबर जो है MCQs यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो चलते हैं अपने MCQs की तरफ। द मोर ऑफन अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज़ यूज द डैश इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट, स्ट्रोंगर। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, स्ट्रोंगर। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है, द कंक्लूजन ऑफ अ डिडक्टिव आर्गूमेंट इज। डिडक्टिव आर्गूमेंट जो होता है उसका जो नतीजा होता है वो क्या होता है, सर्टेन होता है। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन है, सर्टेन। बाकी थे ऑप्शन इसके एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और प्रोबेबल, तो इसका राइट आंसर सर्टेन। 103 नंबर एमसीक्यूज है, the reasoning in which the given statement are viewed as supplying strong evidence for the truth of conclusion is called inductive reasoning। जिसमें हम strong evidence जो है सच के लिए नतीजे के तौर पर पेश करते हैं उसको हम inductive reasoning कहते हैं। और ये दो तरह की रीजनिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। द पर्सन इज इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर इफ़ he is a comedian characteristic, if his communication is very clear, if he communicates in his mother tongue। तो इसका बी ऑप्शन सही था, if his communication is very clear। पर्सन का जो असर होता है कम्युनिकेशन का वो कब होता है, अगर उसकी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो बिल्कुल क्लियर हो, उसके कम्युनिकेट करने का जो तरीका है बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर होना चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स लाइक दोज टीचर्स, कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन से टीचर को पसंद करते हैं, स्टूडेंट जो हैं वो आपके किस तरह के टीचर को पसंद करते हैं रिसर्च के मुताबिक। डिक्टेट नोट्स इन द क्लास, रिमूव द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, रिवील इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर। तो बी ऑप्शन, रिमूव द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको अगर वो सही तरीके से उनको समझा देगा तो वो बच्चे उस टीचर को पसंद करना शुरू कर देंगे कि ये समझ नहीं आ रही थी, हमें फ़लाँ सर ने पढ़ाया बताया तो हमें समझ आ गई। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आपका 106, चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ मार्क्ड बाय इंटर रिलेटेड प्रोसेस, विच वन इज़ नॉट वन ऑफ देम। डिफ्रेंशिएशन, मोटिवेशन, इंटीग्रेशन। तो इसका राइट आंसर है मोटिवेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आपका, व्हाट टाइप ऑफ क्लास क्लाइमेट यू वुड प्रेफर। आप किस तरह का क्लास का क्लाइमेट जो है प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं अगर आप एज ए टीचर अपने आप को देखें। ए वेल बिहेव्ड क्लास स्टूडेंट स्पीकिंग ओनली व्हेन आस्क्ड, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ बुलाए जाने पे बात आपको जवाब दें। या फिर एन एक्टिव क्लास फॉलोइंग द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय यू, या ऐसी क्लास जो कि आपने जो रूल सेट किए हैं उसके ऊपर अमल दरामद पूरा करे। या फिर ऐसी क्लास ए हाईली इंटरेक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन्ड क्लास। तो ये राइट आंसर है हाईली इंटरेक्टिव, जो आपके साथ इंटरेक्ट करे, आपको रिस्पॉन्ड दे और ख़ुद ही डिसिप्लिन के ऊपर डिसिप्लिन को फॉलो करे। सेल्फ डिसिप्लिन्ड क्लास, ए हाईली इंटरेक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन्ड क्लास इज़ द राइट आंसर। Developing new rules and principles on the basis of given facts and information in memory level is called। नए रूल्स और प्रिंसिपल गिवन फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मेमोरी के अंदर जो स्टोर होते हैं उसको क्या कहा जाता है, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन या फिर असेमिलेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो जनरलाइजेशन। व्हाट शुड टीचर डू बिफोर टीचिंग द लेसन। टीचर क्लास में टीच करने से पहले क्या करता है, लेसन को पढ़ाने से पहले। ही शुड टेल द आंसर ऑफ द लेसन फर्स्ट, वो पहले आंसर बता देता है सारे लेसन के। नहीं, लेसन शुड बी रीड बाय स्टूडेंट। ये बहुत पुराना तरीका है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता कि एक स्टूडेंट को खड़ा कर देना आपने, उससे कहना रीड करो। जितना एक पीरियड के अंदर रीड कर दिया उसने उतना जी आपने कल को लिख के और याद करके आना, ये बहुत गलत तरीका है। ना आपने बच्चे को प्रीवियस नॉलेज दिया उसका, ना आपने लेसन प्लान को फॉलो किया, ना आपने उसकी कोई एक्टिविटी करवाई, ना आपने उसमें बाद में कोई असेसमेंट की। बाकी सारे बच्चे आधे सो रहे होते हैं, एक बच्चा पढ़ रहा होता है और जितना पढ़ लिया जी 2 महीनों में किताब ख़त्म। तो इस तरह की जो टीचिंग है वो बर्बादी है अपने एजुकेशन सिस्टम की। ही शुड पॉइंट आउट द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ द लेसन फर्स्ट।
या फिर डी ऑप्शन जो कि राइट आंसर भी है आपका, ही शुड टेल द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। तो सबसे पहले उसने बताना है कि आप ये आज का पीरियड या लेसन पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये चीज़ें सीख सकेंगे, ताकि बच्चों को पता हो कि आज हम पढ़ने किस चीज़ के बारे में लगे हैं और पढ़ने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे। अगर सब्ट्रैक्शन या एडिशन का कोई आपका SLO है, लर्निंग आउटकम है, तो बच्चों को आपने सबसे पहले यही बताना है कि आज हमने जमा और तफरीक जो है ये सीखनी है, और इसके हल करने के बाद आप किसी भी 2 हिस्सों वाले डिजिट्स को आपस में जमा कर सकेंगे। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इन नीचे दिए गए में से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का कौन सा जुज़ नहीं है? यूज़ ऑफ मोटिवेशन टेक्निक्स इन द क्लास, कंस्ट्रक्शन ऑफ measuring instruments for evaluation of instructional outcomes, comparison of performance of 2 different classes or schools। तो हमने कंपैरिजन करना है 2 डिफरेंट क्लासेस और स्कूल्स का आपस में, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस इज सर्व्ड बाय लेसन प्लान। तो लेसन प्लान के पर्पसेस कौन से हैं, किस मकसद के लिए बनाया जाता है? नीचे साइकोलॉजिकल टीचिंग इज़ पॉसिबल। लेसन प्लान होगा तो क्या आप साइकोलॉजिकली जो है टीच करेंगे? ऑप्शन ए जो कि ठीक नहीं है। बी ऑप्शन है सूटेबल लर्निंग इन्वायरमेंट कैन बी क्रिएटेड इन द क्लास। क्या लेसन प्लान सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम आता है? ये भी ठीक नहीं है। ए टीचर कैन स्टिक टू हिज कंटेंट। तो ये अकेला ऑप्शन जो है, ये सी ऑप्शन भी अकेला ठीक नहीं है, क्योंकि तीनों चीज़ें मिलाकर आपका डी ऑप्शन बनता है, जिसे हम ऑल ऑफ द अबव कहते हैं, ठीक है। तो सूटेबल लर्निंग इन्वायरमेंट हो जाता है, स्टिक टू द प्लान रहते हैं आप, साइकोलॉजिकल टीचिंग ट्रेनिंग भी पॉसिबल हो जाती है, और आपको भी पता होता है कि आपने क्या पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटी करवानी है और उसका असेसमेंट कैसे करनी है। तो तीनों ऑप्शन, इसमें 3 के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन इकट्ठे भी आ जाते, तो वो भी ऑल ऑफ द अबव हो सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। नीचे दिए गए जो हैं स्ट्रेटजीज़ में से लेसन के जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कौन सी सूटेबल है जी स्ट्रेटजी? डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कुछ करके दिखाना, क्वेश्चनिंग और नरेशन या लेक्चर। तो क्वेश्चनिंग ये मोस्ट सूटेबल है फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछें। पर्पज़ ऑफ एवेलुएशन फेज़ ऑफ टीचिंग इज़। वैल्यूएशन फ़ेज़ का जो मकसद है वो क्या होता है टीचिंग फ़ेज़ के अंदर? टू नो टू व्हाट एक्सटेंट ऑब्जेक्टिव्स आर रियलाइज्ड, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है ये। टू नो द शॉर्ट कमिंग ऑफ द टीचर, ये भी ठीक है। टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजी, अकेला कोई भी नहीं ठीक, ऑल ऑफ द अबव आएगा। सारी चीज़ों को मिक्स करके हम ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड बिहेवियर। बच्चे का बिहेवियर चेक करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है? इंस्पेक्शन मेथड, इंटरव्यू मेथड, प्रैक्टिकल मेथड या फिर पर्सनल स्टडी मेथड। तो पर्सनल स्टडी मेथड बच्चे का चाइल्ड बिहेवियर को ऑब्जर्व करने का सबसे अच्छा मेथड जाना जाता है। नेक्स्ट MCQ है जी आपका, एटीट्यूड कैन डैश बी ओवर्ट आर कवर्ड बोथ, प्रोवाइड बेसिक्स फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बी द मेजर ऑफ कल्चरल डिफरेंशिएशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका बनता है जी, ये तीनों चीज़ें एटीट्यूड कर सकता है, मेजर कर सकता है, कल्चरल डिफरेंशिएशन। एटीट्यूड देखेंगे आप कहेंगे हाँ जी इसमें ये वेरिएशन है, ये इस कल्चर से तल्लक रखता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कर सकते हैं कि इसकी नेचर इस तरह की, इसकी इस तरह की, इसका एटीट्यूड ऐसा है, इसका एटीट्यूड अच्छा है, इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स हेल्प्स द पीपल शागिर्द यानी कि टू स्टडी एनालिसिस एंड कंपेयर डेट, ठीक है जी। ग्राफ एक ऐसी टेक्निक है जिस पे एक्स और वाई एक्सिस की मदद से आप सारा एनालिसिस कर सकते हैं। एक साइड पर आप उसके कोई एक डाटा ले लें और वाई एक्सिस पर एक डाटा ले लें और उसको शो कर दें, तो आपको डिजिट्स को रीड करने की भी ज़रूरत नहीं। ग्राफ हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें एक नज़र में ही ओवरऑल उसका इम्पेक्ट नज़र आ जाए कि हमारी जो ग्रोथ आ रही है या डिक्लाइन आ रहा है या क्या हो रहा है, बजाय कि आप नंबर का मुवाजना करें, पहले डिजिट्स पढ़ें, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है। ग्राफ की लुक ऐसी होती है कि आपको दूर से भी पता चल जाता है कि हम ग्रो कर रहे हैं या डिक्लाइन में जा रहे हैं, या किस किस पीरियड में हम ऊपर जा रहे थे, किस किस पीरियड में हम नीचे जा रहे थे। अच्छा जी, एवेल्यूएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग इज़ क्रिटिसाइज्ड ऑन ग्राउंड स्टेट।
नो एफर्ट इज़ मेड टू इंटीग्रेट डिफरेंट teaching points. It is highly structured where teacher dominates over pupils. It does not take individual differences of pupil into account. तो इस तीनों ऑप्शन ही ठीक हैं अपनी अपनी जगह, तो इनको सारों को मिला के जो ऑप्शन बनता है वो आपका ऑल ऑफ द अबव है। Complexities of scoring of matching types of test can be reduced by, ऐसे टेस्ट जिनके स्कोरिंग जो है वो मैच कर रही होती है, इस तरह की कम्प्लेक्सिटी को जो है कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्या करेंगे हम? असाइनिंग ओनली 1 मार्क फॉर द आइटम, इंक्रीजिंग द आइटम्स इन 2 कॉलम्स, सप्लीमेंटिंग द मैच्ड आइटम्स विद 4 अल्टरनेटिव आइटम्स। तो ये राइट आंसर है आपका, सप्लीमेंटिंग द मैच्ड आइटम्स विद 4 अल्टरनेटिव आइटम्स। गाइडेंस रिमूव्स, हम किसी को गाइड करते हैं तो वो किस चीज़ को ख़त्म करती है गाइडेंस? दी पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल कर सकती है गाइडेंस, उसके पर्सनल प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर सकती है, हल कर सकती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये भी हल किए जा सकते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स, जो समाज के अंदर लेन देन वाले या मेल जोल वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो गाइडेंस के थ्रू रिमूव किए जा सकते हैं। तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव बनता है। तो ये थे आज के हमारे MCQs। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट MCQs हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।